अब आइए सवाल ये पैदा होता है, मौल साहब जब आप इतने शद्दोमत के साथ ये बयान करते हैं दुआएं वहां कबूल नहीं होती हैं, पुकारना शिर्क है, दलाइल से आपने साबित भी कर दिया, हमने भी मान लिया, लेकिन उनको हम क्या जवाब देंगे जो भाग भाग के हर छोटी बड़ी मुसीबत पे दरगाहों को जाते हैं और पुकारते हैं और उनकी दुआएं कबूल होती हैं। हम अपनी आंखों से देखते हैं, बच्चा नहीं हो रहा था कई साल से, कसमूर की दरगाह वो गया, फलानी पता नहीं कहाँ कहाँ वो बच्चे देने वाले दरगाहों के एतकादात हैं, वहाँ गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, बच्चा हो गया। या दीवाना पागल था, कई साइकियाट्रिस्ट ने बता दिए मौल साहब कुछ नहीं हुआ, कसमूर की दरगाह में आपको बांधे 3 दिन के बाद अच्छा होकर आ गया ना। ये सब कैसा होता मौलवी साहब? फिर दुआएं वहां कबूल होती है ना, आप बोले कबूल नहीं होती। ये सवाल है जो सबको बहकाता है, ये सवाल है जिसकी वजह से बहुत से लोग शिर्क में मुब्तला होते हैं, ये सवाल है जो सबको मुगालते में डालता है। पहली बात तो आपने समझ ली कि ये बहुत बड़ा शिर्क है और अल्लाह ने कह दिया कि ये दुआएं कबूल नहीं होती, वो सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं, उन तक पहुंचती ही नहीं। वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, जो खबरों में है वो सुनते तक नहीं है, तो जवाब कहां से देंगे? पुकारना एक इबादत है, वो सिर्फ अल्लाह को है। ये तमाम बातें मैंने कुरान और हदीस से आपके सामने रख दिया, तो अब सवाल जो हम देखते हैं प्रैक्टिकल वो क्या है? यहां तो कबूल होती हैं, हमने अपने आंखों से देखा है, ये क्या मामला है फिर? अगर ये शिर्क है, यहां कबूल नहीं होती हैं, तो फिर तो क्या है, यहां पर हमारी दुआएं भी कबूल नहीं होना है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, दरगाहों में दुआएं कबूल होती, हमने देखा है। कई सालों से मामला हल नहीं हो रहा था, किसी ने कहा कि फला दरगाह को जाओ, हमने गए, मामला हल हो गया। ये चीज तो हमने देखा है, इसका जवाब क्या है? तो याद रखिए यही असल उन्वान है मेरा, जिसको समझाने के लिए मैंने तमहीदन पहले दुआ का मक़्सद बता दिया और दुआ का इस्लाम के अंदर हुक्म क्या है ये बता दिया। हम ये सवाल बड़े अदब से करते हैं उन लोगों के पास जिन्होंने ये कहते हैं कि दरगाहों पर मुरादें हमारी पूरी होती है, दुआएं पूरी होती हैं। तो इसका मतलब यह है कि वहां पर दुआ सुनी भी जाती है, इलाज भी होता है, शिफाएं भी होती है। तो क्या सिर्फ दरगाहों पर ही होता है, मंदिरों में नहीं होता? अब क्या बोलोगे? वहां पर भी पुकारना जायज है, देवलों में नहीं होता, मूर्तियों के पास नहीं होता। अगर वहां ना होता तो फिर कौन जाता वहां पर? वहां पर तो भीड़ जाती है ना, वहां पर भी दीवाने अच्छे हो जाते हैं, वहां पर भी बच्चे नहीं होने वाले जाते हैं तो बच्चे हो जाते हैं। काली माता है, फला है, फला है, फला है, ये दरख्त में यूं होता, फला, ये कितने मशहूर हैं हिंदुओं के देवल और मंदिर, क्या वहां पर नहीं होता? और इसकी सबसे बड़ी मिसाल सामने नहीं है कि खुद हमारा चाय वाला प्राइम मिनिस्टर हर 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 मंदिर पे जाके झुक झुक के प्राइम मिनिस्टर चाय वाले से बन गया। वो कौन सी दरगाह गया? वो तो मंदिर ही तो गया। हाँ, हर मंदिर में चित लेट जाता है सीधे। आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर इतना नहीं देवलों का चक्कर लगाया होगा मंदिरों का जितना ये लगाया है, और इसकी बढ़ोतरी होती ही जा रही है। हाँ, कि इसकी दुआएं कबूल नहीं हुई क्या? हुई तो ही तो ऊपर आया है। तो ये काम वहां पर भी होता है ना, तब तुम कहो कि मंदिरों में भी जाओ जी, मंदिरों में भी जाओ, देवलों में भी जाओ, वहां भी शिफा होती है, वहां भी दुआएं कबूल होती हैं। एक दरगाह ही क्या है? तो आप कहोगे नहीं नहीं भाई गलत है, वो जाता तो वहां है लेकिन कबूल तो अल्लाह ही करता है। यही बदबख्त जवाब है, ये भी जाते वहां दरगाहों में है, कबूल तो अल्लाह ही करता है। वहां भी वही है, जैसे मंदिरों को जाने वालों की दुआएं और उनकी शिफाएं मिलती हैं, वैसे ही दरगाहों को जाने वालों की भी शिफाएं और दुआएं कबूल होती हैं। करने वाला कौन है? वो रब की जात है जो सबके लिए एकसा है। अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, कौन है जो मुस्तर की दुआ कबूल करता है? वही तो रब है। इलाहुम मअल्लाह,
इसके साथ तुम किसी और को शरीक करते हो। अरे बदबख्तो, रब इतना रहीम है, रब इतना रहमान है, रब इतना करीम है, रब इतना अकरम है कि वो बंदा जब तशवीश में मुब्तला हो, बंदा परेशानी में मुब्तला हो, इस्तिरार की कैफियत में मुब्तला हो, दुआ के कबूल होने का वक्त आ चुका हो, वो कहां भी जाए मेरा रब ऐसा रहीम करीम है कि वो दुआ कबूल करता है। खा वो मंदिर जाए, खा वो मस्जिद जाए, खा वो दरगाह जाए, कबूल करता है। जब उसका वक्त कबूलियत और उसके एतबार से इस्तिरार की वो कैफियत में पहुंच जाता है जहां कबूल होना रब को मालूम होता है तो कबूल कर लेता है। इसीलिए उलमाए मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन कहते हैं कि दरगाहों पर या मंदिरों पर दुआएं कबूल होने की वजूहात क्या है, कि मतलब ये नहीं है कि वो वली सुनता है या इनकी दुआ कबूल कराता है या ये दरअसल कुछ काम करता है, असल ये नहीं है, बल्कि वो वक्त कबूलियत और इस्तिरार की उस पोजीशन में, परेशानी की उस पोजीशन में पहुंच जाता है जहां अल्लाह दुआ के कबूलियत को रखा है, अल्लाह कबूल करता है। वहां भी अल्लाह ही कबूल करता है, मंदिरों में भी अल्लाह ही कबूल करता है, लेकिन जाने का जो जरिया तुमने इख्तियार किया वो हराम है। हलाल जरिया क्या है? अल्लाह ही से मांगना है, याद रखो। हराम से भी हो जाता है। हां, जिना करो बच्चा होगा, निकाह करो बच्चा होगा, दोनों में बच्चा हुआ। बच्चा किसने दिया? रब ने दिया। जिना में भी दिया, शादी में भी दिया। शादी के रास्ते से गए बच्चा लिया, हलाल बने। जिना के रास्ते से गए बच्चा लिया, हराम बने। यही मामला है। मांगना इबादत है, अल्लाह से मांगे और अल्लाह से लिए, ये हलाल तरीका है और जायज तरीका है, इसमें तुम्हारे लिए हलाल है। यही तुम दरगाह गए, मंदिर गए, मांगा, वहां भी लिए, लेकिन हराम तरीके से लिया। बात समझे अच्छी तरह? तरीका हराम है, देने वाला रब ही है।